Hello, welcome to ITLS Academy. Our lecture is on Introduction to Molecular Biology and Laboratory. This is your mentor Rashmi Trivedi, your training coordinator. इंट्रोडक्शन टू मॉलिकुलर बायोलॉजी एंड लेबोरेटरी। सबसे पहले हम देखते हैं कि मॉलिकुलर बायोलॉजी क्या होता है। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द मैक्रोमोलिक्यूल्स। मैक्रोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं, जैसे जो कि हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाते हैं, जैसे कि प्रोटीन्स हैं, न्यूक्लिक एसिड हैं, और ये लाइफ के लिए इसेंशियल भी होते हैं। Molecular biology deals with the nature of biological phenomena at the molecular level. Molecular biology जो biological phenomena होता है जो molecular level पर होता है उसको deal करती है। Molecular biology laboratory is a research institute dedicated to the understanding of important biological processes at the level of atoms, molecules, cells and organisms. जो एटम्स, मॉलिक्यूल, सेल्स एंड ऑर्गेनिज्म लेवल पर है उनकी स्टडी, उनकी रिसर्च से रिलेटेड जो लेबोरेटरी होती है उसको हम मॉलिकुलर बायोलॉजी लेबोरेटरी बोलते हैं। डॉक्यूमेंटेशन, द लैब नोटबुक एंड लैब रिपोर्ट। डॉक्यूमेंटेशन इज अ टर्म टू डिस्क्राइब द वन लाइन एंड रिटन मैनुअल्स, लॉग्स, फाइल्स, रिपोर्ट्स, रिकॉर्ड्स एंड प्रिंटेड मटेरियल्स इन लेबोरेटरी। दिस इज़ द प्रोसेस यूज टू कीप द रिकॉर्ड सेफ। जो डॉक्यूमेंट्स हमारे होते हैं उनको हम कैसे सेफ़ रखते हैं, कैसे सारी लैब में जो हमने एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, जो भी प्रोसेसेस हुई हैं, लैब का जो वर्क है उसका रिकॉर्ड रखने के लिए जो प्रोसेस होती है उसको डॉक्यूमेंटेशन बोला जाता है। Laboratory documents provide the means to review laboratory activities like test requisitions, records and reports. रिकॉर्ड्स एंड रिपोर्ट्स को संभाल के रखते हैं हम, उसको ही लेबोरेटरी डॉक्यूमेंटेशन बोला जाता है। Documents provide essential guidelines for the laboratory in the form of quality manuals, SOPs and reference materials. General instructions. An observation notebook should be kept for laboratory experiment. Laboratory experiment के लिए हमारे पास में एक observation book होती है। Mistakes should not be erased, that is they should be marked throughout, और साथ ही there should be a proper title given to each and every experiment. जो हर एक्सपेरिमेंट है उसका टाइटल और उससे रिलेटेड जो भी बातें हैं उनको हम इस नोटबुक में, जो हमारी लेबोरेटरी नोटबुक होती है, उसमें नोट करके रखते हैं और किसी भी टाइम ज़रूरत पड़ने पर उनको रेफरेंस के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। बात करते हैं इंडेक्स की। एन इंडेक्स containing the title of each experiment and the page number should be included at the beginning of notebook. जो नोटबुक है उसकी बिगनिंग में ही एक इंडेक्स भी हम बना के रखते हैं। उस इंडेक्स में हमको जो भी हमने एक्सपेरिमेंट किस पेज पे किया है हम ये डिटेल को लिख कर रखते हैं, ताकि हमको रेफरेंस के लिए जब भी उस एक्सपेरिमेंट को, पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट को खोजना है तो हमें ज़्यादा इधर उधर ना करना पड़े, हमें इंडेक्स में एक साथ में सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाएं। There should be a section including details of any materials, that is solutions or equipments that will be needed. इसमें सारे बफर्स का कंपोजिशन भी होना चाहिए ताकि एक्सपेरिमेंट के टाइम पर वो काम आ सके। Write down the exact procedure and flow charts before you perform each experiment, ताकि एक्सपेरिमेंट करते समय किसी भी गलती की पॉसिबिलिटी जो है वो कम हो जाए। Writing a procedure helps you to remember and understand what it is about. Now, biotechnology, laboratory safety and security. Remember, safety is first. जब भी आप लैब में वर्क करते हैं तो वहाँ पे सेफ्टी, वहाँ पे बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, तो वहाँ पे आप अपनी सेफ्टी कैसे करें ये चीज़ हम जानते हैं। All manufacturers of hazardous materials are required by law to supply the user with pertinent information on any hazards associated with their chemicals.
बिकॉज मोस्ट ऑफ द केमिकल्स जो लैब में यूज़ किए जाते हैं वो हैज़ार्डस होते हैं और केमिकल्स की इंफॉर्मेशन के साथ में उनसे सेफ्टी का डेटा दिया रहता है। जो हम बॉटल रिजेंट की जो भी बॉटल यूज़ करते हैं उस पर हमें सारे केमिकल की जो भी इंफॉर्मेशन होती है और उनके साथ में उनसे कैसे सेफ्टी होती है ये चीज़ की डिटेल भी दी रहती है, इंक्लूडिंग फर्स्ट एड ट्रीटमेंट। Always wear appropriate eye protection when using UV lamp because exposure to UV can cause acute eye irritation and many other damages. So UV light के कांटेक्ट में विदाउट प्रॉपर प्रोटेक्शन किट बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। All common areas should be kept free of clutter and all dirty dishes and electrophoresis experiments etc. should be dealt with appropriately. Always wear gloves when using potentially hazardous chemicals and never mouth pipette them. जो भी केमिकल्स हैं जिनको हम कभी भी इन्हें माउथ पाइपेटिंग हमें नहीं करनी चाहिए। हैज़ार्डस केमिकल्स स्किन के लिए और माउथ में डायरेक्टली इंजेस्ट होकर वो हमारे लिए हानिकारक हो सकते हैं। लैब इक्विपमेंट्स एंड रिजेंट ओरिएंटेशन। कीप द इक्विपमेंट इन गुड वर्किंग कंडीशन। किसी भी इक्विपमेंट को तब तक न छुएं जब तक कि आपको उसकी ज़रूरत ना हो या जब तक आपको इंस्ट्रक्ट न किया जाए। डू नॉट वेस्ट सप्लाईज, यूज़ ओनली व्हाट यू नीड। कभी भी सप्लाईज़ को वेस्ट ना करें और जिस चीज़ की आपको ज़रूरत है, जितनी अमाउंट में, जितनी मात्रा में आपको जो चीज़ चाहिए, सिर्फ उसका उतना ही यूज़ करें। Most of the experiments you will conduct in the laboratory will depend on your ability to accurately measure volumes of solutions using micropipetter. जो micropipetter होता है, micropipetter is used to transfer small amounts measurement. इस पे एक स्केल दी हुई होती है जिसके थ्रू हम मेज़रमेंट को कर सकते हैं। जो भी एक्सपेरिमेंट आप करेंगे वो आपकी एबिलिटी पे डिपेंड करता है कि आपने उसको कैसे परफॉर्म किया है और उसी के अकॉर्डिंग आपका रिजल्ट भी आएगा। ऑटोक्लेव ऑपरेटिंग प्रोसीजर शुड बी मेंटेन्ड। प्लेस ऑल मटेरियल्स टू बी ऑटोक्लेव्ड ऑन एन ऑटोक्लेवेबल ट्रे। ऑल आइटम्स शुड हैव इंडिकेटर टेप। Organic waste should be disposed of in a labeled container, not in the trash or the sink. Any uncontaminated, solidified agar or agarose should be discarded in the trash, not in the sink, and the bottles rinsed well. जो भी अनकंटेमिनेटेड सॉलिडिफाइड एगार होते हैं उन एगार को ट्रैश में डालना चाहिए, ना कि उनको सिंक में, और जो सिंक में नहीं डालना चाहिए। और जो बॉटल्स होती हैं रिजेंट्स की जिसमें हम एगार वगैरह को रखते हैं उनको अच्छे से रिंस करना चाहिए, अच्छे से साफ़ कर लेना चाहिए। एनी मीडिया दैट बिकम्स कंटेमिनेटेड शुड बी प्रॉम्प्टली ऑटोक्लेव्ड बिफोर डिस्कार्डिंग इट। Petri dishes and other biological waste should be discarded in biohazard containers, which will be autoclaved prior to disposal. जो भी पेट्री डिशेस होती हैं उनको हमें साफ़ करने से पहले उनका जो केमिकल्स होता है उनको डिस्कार्ड करने के लिए बायोहैजार्ड कंटेनर्स होते हैं, हमें उनमें करना चाहिए। और उसके बाद में जो डिस्पोज़ल है, डिस्पोज़ल से पहले उनको हम ऑटोक्लेव कर देते हैं। ऑटोक्लेव करता है हमारी जो माइक्रोब्स होते हैं, जो स्पोर्स होते हैं, ऑटोक्लेविंग से वो सारे डेड हो जाते हैं। कोई भी जो कंटेमिनेशन होता है वहाँ पे उसका अमाउंट बहुत कम हो जाता है। उसके बाद में हम उसको कहीं भी डिस्पोज़ कर सकते हैं। Organic reagents, example, phenol should be used in a fume hood. Math skills for the laboratory. One must have knowledge of some of the formulas. Formulas are calculation of molar percent and X solutions, percent solutions, preparation of working solutions from concentrated stock solution,
स्टेप्स इन सॉल्यूशन प्रिपरेशन, ये कुछ ऐसे फार्मूलाज हैं जो कि आपको लैब में वर्क करते हैं तो आपको आने ही चाहिए। आपको किसी भी टाइम पे आपको वर्किंग से स्टॉक बनाना पड़ सकता है। उसका फार्मूला, कैसे आप परसेंट सॉल्यूशन को निकालेंगे, कैसे परसेंट को मोलर में कन्वर्ट करेंगे, कैसे मोलर को परसेंट में कन्वर्ट करेंगे, ये सारे फार्मूले आपको आने चाहिए और आपको ये याद रखने चाहिए। Here it is a few of important formulas for you। यहाँ पर एक पिक्टोरियल व्यू दिया हुआ है जिसमें आपके लिए कुछ इम्पॉर्टेंट फार्मूलेज हैं जो कि आप याद रख सकते हैं। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन को प्रिपेयर करने के लिए फार्मूला यूज़ करते हैं हम C1V1 इज़ इक्वल टू C2V2, जिसमें C होता है कंसंट्रेशन, C1V1 एंड C2V2, वो V जो होगा वो यहाँ पे वॉल्यूम होता है। डोंट फॉरगेट द इक्वेशन फॉर मोलर कंसंट्रेशन, C इज़ इक्वल टू N डिवाइडेड बाई V। मोलैरिटी को कैसे निकालते हैं, यहाँ पे मोलैरिटी का भी इक्वेशन दिया हुआ है। मोलैरिटी इज़ इक्वल टू मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई लीटर ऑफ सॉल्यूशन। जनरल इक्वेशन परसेंट सॉल्यूशंस के लिए भी दिया हुआ है यहाँ पे। परसेंट सॉल्यूशन इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। जस्ट ट्राई टू कीप these in your mind while working in laboratory. Follow ITLS Academy on Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, WhatsApp and also on LinkedIn. You can also subscribe ITLS Academy on YouTube and you can get it on Google Play. Thank you very much. Keep watching.